गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत। सद्गुरुनाथ भगवान की जय। चैतन्य आश्रम आळंदी देवाची, पुणे, महाराष्ट्र, भारत। संस्थापक ब्रह्मीभूत सद्गुरु श्री अनाप महाराज, इनकी असीम कृपा से हम लोग गीता अध्ययन का यह अभ्यास कर रहे हैं। भगवान आद्य शंकराचार्य, इन्होंने जो श्रीमद् भगवद गीता के पहले उपोद्घात लिखा है, उसका यहाँ पर हम लोग अभ्यास कर रहे हैं। शांकर भाष्य का उपोद्घात का यह 6 क्रमांक का पाठ आज हम लोग देखेंगे। अभ्युदय ही जिसका अर्थ है, वह प्रवृत्ति लक्षण धर्म, वर्ण और आश्रम को लक्ष्य करके विहित है। अभ्युदय का अर्थ होता है उत्कर्ष, अर्थ माने की प्रयोजन। प्रवृत्ति लक्षण धर्म जो है, इसका प्रयोजन क्या है? इसका प्रयोजन अभ्युदय अर्थात उत्कर्ष ऐसा है। हम लोग यहाँ पर मृत्यु लोक में पृथ्वी पर है, तो हमारा उत्कर्ष हम कैसे कहेंगे? तो हमारा उत्कर्ष माने कि जो उच्च लोक है, उच्च लोकों में हमारा अगर इस मृत्यु लोक से प्रस्थान हो जाए तो उसको हम उत्कर्ष कह सकते हैं। उच्च लोक की गति, यही अभ्युदय है। यह प्रवृत्ति लक्षण धर्म कौन से लोगों के लिए है? वर्ण और आश्रम को लक्ष्य करके, ऐसा इसका उत्तर है। 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों में जो लोग हैं, उनके लिए यह प्रवृत्ति लक्षण धर्म है। इन 4 वर्णों को छोड़कर आश्रम भी यहाँ पे लिया है। यह आश्रम क्या है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो इनको अलग से लिखना क्यों जरूरी है? क्योंकि इन आश्रमों में से उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं सन्यास आश्रम। तो सन्यास आश्रम ऐसा आश्रम है जहां पर वर्ण नहीं होता है, या फिर वर्ण वहां पे नहीं होना चाहिए। कुछ लोग सन्यास आश्रम में वर्ण मानते हैं और कुछ लोग सन्यास आश्रम में वर्ण नहीं मानते। तो ऐसे दोनों मत प्रवाहों में से हमें जो योग्य लगे उसका हम लोग स्वीकार कर सकते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि सन्यास आश्रम में वर्ण को नहीं लेना चाहिए। तो चारों वर्णों में से कोई भी वर्ण का वह मनुष्य हो, एक बार वो सन्यास आश्रम का स्वीकार करे तो उसको कोई भी वर्ण नहीं हो सकता। तो सन्यासी जो है वह किसी भी वर्ण का नहीं है। तो अगर इस तरीके से हम देखेंगे तो वर्ण और आश्रम यह 2 अलग अलग क्यों लिखे हैं, यह समझ सकता है। 2 वर्ण और आश्रम को लक्ष्य करके आचरण योग्य या फिर विहित कहा गया है। तो यह प्रवृत्ति लक्षण धर्म जो है, इन वर्ण और आश्रम में रहने वाले लोगों के लिए कहा गया है। कुछ लोगों को ऐसे लग सकता है कि इसका मतलब सभी लोगों के लिए यह प्रवृत्ति लक्षण धर्म है। इसका उत्तर है नहीं, ऐसा नहीं है। जो लोग प्रवृत्ति लक्षण धर्म का स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसे 2 लोग हैं। एक है जो लोग इन दोनों प्रवृत्ति लक्षण धर्म और निवृत्ति लक्षण धर्म इनको मानते ही नहीं, उनके लिए यह है ही नहीं, क्योंकि अगर वो मानेंगे तो उनके लिए यह धर्म होगा।
जो निवृत्ति लक्षण धर्म का स्वीकार करते हैं उनके लिए भी प्रवृत्ति लक्षण धर्म नहीं है। ऐसे दो वर्ग के लिए यह प्रवृत्ति लक्षण धर्म नहीं है। तो ऐसे जो दो वर्ग है जो इसको मानते ही नहीं है और जो निवृत्ति लक्षण धर्म का स्वीकार करते हैं, वह दो वर्ग किसी ना किसी वर्ण में ही होंगे। ब्राह्मण वर्ण होगा या क्षत्रिय होंगे या फिर वैश्य होंगे या फिर शूद्र वर्ण के होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग वर्ण मानते ही नहीं है। तो वह जो मैंने अभी पहले कहा कि जो प्रवृत्ति लक्षण धर्म को नहीं मानते हैं, वह लोग शायद वर्ण को भी मानते नहीं होंगे और आश्रम को भी नहीं मानते होंगे। लेकिन जो मानते हैं उन्होंने अगर निवृत्ति लक्षण धर्म का स्वीकार किया है तो वह किसी भी वर्ण के हो सकते हैं और किसी भी आश्रम में हो सकते हैं। वह ब्रह्मचर्य आश्रम में हो सकते हैं या फिर संन्यास आश्रम में भी हो सकते हैं। तो निवृत्ति लक्षण धर्म कोई भी वर्ण का व्यक्ति या फिर किसी भी आश्रम का व्यक्ति स्वीकार कर सकता है। लेकिन यहाँ पर जो प्रवृत्ति लक्षण धर्म दिया है वह वर्ण और आश्रम को लक्ष्य करके अभ्युदय उत्कर्ष के लिए, उच्च लोक की प्राप्ति करने के लिए दिया है। वह प्रवृत्ति लक्षण धर्म देवादि स्थान अर्थात स्वर्ग आदि लोक के प्राप्ति के कारण है। तो हमने अभी पहले भी कहा कि उच्च लोक की प्राप्ति, तो उच्च लोक माने कि देवादि स्थान, जहां पर देवादि रहते हैं ऐसा स्थान। तो ऐसा स्थान कौन सा है? उदाहरण के लिए स्वर्ग। तो स्वर्ग में देव रहते हैं, यह हम लोगों को पता है। तो इन देवादि स्थानों की प्राप्ति अगर हमें करनी है तो प्रवृत्ति लक्षण धर्म का हमें स्वीकार करना पड़ेगा। अभी यह हो गया पहला पार्ट। फिर भी माने कि ये दूसरा पार्ट है। तो एक ईश्वर अर्पण बुद्धि से अनुष्ठान किया जाने वाला और फल की इच्छा से वर्जित सत्व शुद्धि अर्थात चित्त शुद्धि के लिए होता है। तो चित्त शुद्धि अगर हमें करनी है तो उसका कारण क्या है? अगर आप प्रवृत्ति लक्षण धर्म ईश्वरार्पण बुद्धि से उसका अनुष्ठान करोगे और वह जो धर्म है उसका जो फल है उस फल की इच्छा अगर आप छोड़ दोगे तो आपकी चित्त शुद्धि होगी। प्रवृत्ति लक्षण धर्म, इसमें जो भी हम कर्म करते हैं उस कर्म को हम लोगों को ईश्वर अर्पण बुद्धि से करना चाहिए और उस कर्म का जो फल है उसकी अगर इच्छा हम छोड़ दे तो ऐसे स्थिति में हमारा चित्त जो है वह शुद्ध हो जाएगा। ऐसा यहाँ पर कहा है। शुद्ध चित्त मनुष्य ज्ञान निष्ठा योग्यता प्राप्ति द्वारा और ज्ञानोत्पत्ति हेतुत्व से निश्रेयस मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रवृत्ति लक्षण धर्म जो है वह आपको स्वर्ग आदि लोक की प्राप्ति करवा सकता है। तो यह एक पार्ट हुआ और फिर भी से दूसरा पार्ट क्या है? ईश्वर अर्पण बुद्धि से अगर उसका अनुष्ठान करे, फल की इच्छा छोड़ दे, चित्त शुद्धि होगी। चित्त शुद्धि से ज्ञान निष्ठा योग्यता प्राप्ति होगी, ज्ञानोत्पत्ति हेतुत्व और यह ज्ञान निष्ठा योग्यता प्राप्ति इनके द्वारा निश्रेयस अर्थात मोक्ष की उसको प्राप्ति होगी। इसी अर्थ को ही ध्यान में रखकर वैसे भगवान इस गीता में आगे कहेंगे। कर्म ब्रह्मार्पण करके और योगी आसक्ति त्याग कर आत्मशुद्धि के लिए कर्म करते हैं, ऐसा भगवान इस गीता में आगे कहेंगे। यहाँ पर जो हमने देखा है वो प्रवृत्ति लक्षण धर्म है और प्रवृत्ति लक्षण धर्म में रहने वाले जो योगी है वह योगी कर्म ब्रह्मार्पण करके और उसका जो फल है उस फल की आसक्ति त्याग कर आत्मशुद्धि अर्थात चित्त शुद्धि को वह प्राप्त होगा, ऐसा आगे इसी भगवत गीता में कहा है। तो हम लोग इस डिस्कशन को एक डायग्राम के फॉर्म में देख सकते हैं। हमें चाहिए मोक्ष, क्योंकि इस ग्रंथ का जो मुख्य प्रयोजन है वह मोक्ष है। तो मोक्ष के लिए हमारे पास क्या है? एक है
निवृत्ति लक्षण रूप धर्म, जिसको आत्मज्ञान निष्ठा रूप धर्म भी कह सकते हैं। तो इसका जो स्वीकार करेगा उसको हम कहेंगे ज्ञान योगी। तो ज्ञान योगी मोक्ष को इस आत्मज्ञान निष्ठा रूप धर्म से प्राप्त होता है। दूसरा है प्रवृत्ति लक्षण रूप धर्म। प्रवृत्ति लक्षण रूप धर्म का जो स्वीकार करता है वह कर्म योगी है। उसको क्या चाहिए? अभ्युदय, देवादि स्थान की प्राप्ति, उच्च लोक उनकी प्राप्ति। तो उच्च लोक की प्राप्ति करने की इच्छा रखने वाले भी मनुष्य होते हैं और मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखने वाले भी लोग होते हैं। ऐसे दो धर्मों का इस भगवद गीता में अभ्यास आया है। जो मनुष्य प्रवृत्ति लक्षण रूप धर्म में है उनको भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन उनको मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? उसके लिए यहाँ पे जो अभ्यास दिया है, सबसे पहले वह मनुष्य जो कर्म कर रहा है उसको ईश्वरार्पण बुद्धि से करना चाहिए, और दूसरा जो है वह है फल की इच्छा छोड़नी चाहिए। तो ऐसा कर्म करने से सत्व शुद्धि, तो इस सत्व शुद्धि से उसको क्या प्राप्त होगा? आत्मज्ञान निष्ठारूप धर्म प्राप्त होगा। तो आत्मज्ञान निष्ठारूप धर्म प्राप्त होने से उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। निवृत्ति लक्षण धर्म जो है यह साक्षात मोक्ष का साधन है। साक्षात मोक्ष का साधन, इसका अर्थ होता है वह सीधा मोक्ष को प्राप्त होगा, उसको अलग कोई साधन नहीं है। लेकिन जो प्रवृत्ति लक्षण धर्म में मनुष्य है उसको मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? परंपरा से। परंपरा से मोक्ष का साधन, सीधा यह मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। पहले उसको ईश्वरार्पण बुद्धि और फल की इच्छा वर्जित करके कर्म करना पड़ेगा, और फिर उसको चित्त शुद्धि प्राप्त होगी। चित्त शुद्धि से उसको आत्मज्ञान निष्ठा रूप धर्म प्राप्त होगा और फिर उसको मोक्ष मिलेगा। तो इसके वजह से इसको परंपरा से मोक्ष का साधन यह प्रवृत्ति लक्षण धर्म है, ऐसा कहते हैं। तो दो धर्म इस शास्त्र में है। एक है निवृत्ति लक्षण धर्म, वह साक्षात मोक्ष का साधन है, और दूसरा है प्रवृत्ति लक्षण धर्म जो कि परंपरा से मोक्ष का साधन है। तो यहाँ पे हम ऐसे कह सकते हैं यह कर्म योगी के लिए है और यह ज्ञान योगी के लिए है। इस मोक्ष की इच्छा ना रखने वाले ऐसे भी मनुष्य होंगे जो इस धर्म का स्वीकार तो करते हैं लेकिन उनको मोक्ष की इच्छा नहीं, तो वह कर्म योगी देवादि स्थानों को प्राप्त होते हैं। ऐसे हम लोगों ने इस उपोद्घात में यह समझने की कोशिश की। तो आज के लिए बस इतना ही। कुंडलीक वरदा हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय। माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जय। जगत गुरु तुकाराम महाराज की जय। सद्गुरुनाथ भगवान की जय।